थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद। आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री मनगढ़ंत कहानियां अब सुना रहे हैं और 3 चरणों के चुनाव के बाद उनकी भाषा किस तरह से बदल गई है। बौखला करके बोल रहे हैं कि अब राहुल गांधी अडानी और अंबानी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या अडानी और अंबानी ने अपना काला धन ऑटो रिक्शाओं में भर करके उनके यहाँ पहुंचा दिया है जो उनका नाम नहीं ले रहे हैं? तो उसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने किस तरह से पहले ट्वीट किया, उसके बाद अभी कुछ घंटों पहले वीडियो को शेयर किया है। आप वीडियो को देखिए, फिर उस पर हम बात करते हैं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। आपने वीडियो देखा किस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी का पैसा हमारे पास आया है, तो अगर उनको पता है कि हमारे पास आया और किस तरह से वो काला धन अपना ऑटो रिक्शे के जरिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पहुंचाते हैं, इनका लगता है पुराना रिश्ता है काला धन लेने का, और किस तरह से वो पहुंचाते हैं ये भी इनको पता है। तो ईडी और इनकम टैक्स के द्वारा इसकी जांच क्यों नहीं करवाई जाती? तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? प्रधानमंत्री क्यों इस बात पर खामोश हैं? अडानी और अंबानी को लेकर के वो सवाल अभी भी उठा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया अपने ट्वीट में कि हम जिस तरह से आपने अडानी और अंबानी को मजबूत किया, आपने 22 अरबपतियों को बनाया है, हम देश में करोड़ों लखपतियों को बनाएंगे। इस दोनों स्कीमों का उन्होंने जिक्र भी कर दिया, महालक्ष्मी योजना की और पहली नौकरी पक्की। इसके आधार पर उन्होंने बता दिया कि हम पूरे देश में लाखों करोड़ों अरबपति लाखपति बनाएंगे। आपकी स्कीम जो है उनको हम फ्लॉप कर देंगे। प्रधानमंत्री के बयान को लेकर के राहुल गांधी ने साफ कहा था कि आप देखिए उनके लोकसभा के बयान। साथियों, जो लोकसभा के बयान होते हैं वो इतिहास में दर्ज किए जाते हैं, और राहुल गांधी ने जब लोकसभा में बयान दिए थे, अपना भाषण दिया था, तो उसके बाद उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी इसी बयान के कारण, जब उन्होंने अडानी पर खुल करके लोकसभा के अंदर बोला था। क्यों, उन पर भाषणों में क्या बोला था आप देखिए वीडियो में, फिर उस पर हम बात करते हैं। हिमाचल में सेब की बात होती है, अडानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अडानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। एयरपोर्ट की बात होती है, अडानी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी जो सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है, कैसा देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपने देखा कि किस तरह राहुल गांधी ने खुल करके लोकसभा में कहा है कि अडानी और अंबानी का साथ मोदी का रिश्ता क्या है। मोदी पहले अडानी के जहाज से चलते थे, उसके बाद अडानी मोदी के साथ चलने लगे, और ये जो लोकल मामला था गुजरात में, फिर वो ग्लोबल हुआ, ग्लोबल के बाद इंटरनेशनल मामला हो गया, नेशनल से इंटरनेशनल मामला पहुंच गया। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ऑस्ट्रेलिया गया, फिर उनको वहां पर अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिले, किस तरह से श्रीलंका गए, वहां पर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले, किस तरह से बांग्लादेश गए, वहां पर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले। ये जो कड़ी है, इसको खोलने की प्रयास किया और किस आधार पर जनता के सामने मुद्दा रखा। जब व्यक्ति लोकसभा के अंदर भाषण दे देता है तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं इतिहास के अंदर, और उसके बाद उसको कहते स्पंज किया गया, उस भाषण को आपने ये भी जाना।
उसी के बाद सदस्यता जो रद्द की गई थी, अब जब कह रहे हैं कि वो नाम नहीं ले रहे हैं, राहुल गांधी ने फिर से नाम ले लिया और सारी चीज़ें मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल कर रहे हैं वो लोग। अब इसी को देखते हुए कैसे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी उसको भी आप देखिए और समझिए। तो आप देखेंगे तो अवसाद शर्मा ने इस पर ट्वीट किया और कहा कि डीप फेक के ज़माने में मुझे मोदी जी के इस बयान पर एतबार नहीं हुआ। पहले तो ये सवाल अब काफ़ी, जबकि मोदी जी ने अपने भाषण में अडानी और अंबानी काले धन की पंक्ति से इस्तेमाल कर चुके हैं, तो क्या ईडी और इनकम टैक्स इत्यादि सक्रिय नहीं होंगे? एक्सपोज किया जाए, ये जांच एजेंसियां या सिर्फ विपक्ष के लिए हैं और जो उनके साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री उनके लिए नहीं है? तो इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं और समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें बताएं।